दिस इज वीरेंद्र मेहता। वेलकम यू ऑल ऑन द मेमोरी जीनियस चैनल। बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, उसमें ये पूछा गया था कि सर विजुअलाइजेशन हम नहीं कर पाते और जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताते हैं तो उसकी हेल्प से हम कैसे चीज़ों को अट्रैक्ट करें, क्या पॉसिबल टेक्निक्स है। तो आज का जो वीडियो है इसी टॉपिक पे है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो निकोला टेस्ला थे कैसे आइडियाज जो थे वो जनरेट करते थे और कैसे इतनी सारी इन्वेंशंस किया, कैसे उन्होंने पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को यूज किया। तो वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और हर एक चीज को समझेंगे। देखिए, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन करने के लिए सबसे पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, अपने प्रीवियस वीडियोस में भी हम बताते हैं कि आप जो है लाइट डिनर, बहुत ही लाइट डिनर करके आप योग निद्रा के लिए जाएं। सबसे पहले देखिए, योग निद्रा की मैं अगर बात करूं तो वो एक एक्सरसाइज है, राइट। एक एक्सरसाइज है अपने बॉडी और अपने माइंड को रिलैक्स करने की, राइट। क्योंकि जब हम विजुअलाइजेशन के लिए जाएंगे तो उसके लिए हमारा जो माइंड है और हमारी जो बॉडी है दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। इस चीज को आप ध्यान से समझें, बोथ आर इंटरकनेक्टेड। माइंड से मैं बॉडी को कंट्रोल कर सकता हूं और बॉडी से मैं माइंड को कंट्रोल कर सकता हूं। तो दोनों का रिलैक्स होना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो योग निद्रा पे ऑलरेडी वीडियोस हम कर चुके हैं, आप वो देखिए कैसे हमको शांत होना है, हमको रिलैक्स होना है, राइट। तो योग निद्रा करने के बाद या नो योग निद्रा करते समय भी जो विजुअलाइजेशन टेक्निक है उसका हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो आप एक कॉन्सेप्ट समझें कि ये देखिए, जो हमारा ब्रेन है ये एक एंटीना है, राइट। इसको ऐसे समझें, जो कॉस्मोस की जो फ्रीक्वेंसी है या कॉस्मिक एनर्जी है उसको कैप्चर कर सकता है और ये एक बहुत बड़े इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सेंटर की तरह है या एक स्विचिंग स्टेशन की तरह है, जो कॉस्मोस की जो शक्ति है, जो पावर है, उसको हार्नेस करके रखता है, इकट्ठा करके रखता है, राइट। तो ब्रेन जो है वो बहुत पावरफुल है। इसके अलावा मैं टेस्ला जी की भी बात बताऊं, उन्होंने देखो कितना इन्वेंशंस किया इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में। तो हमेशा जो टेस्ला थे वो डिवाइन बुक का यूज करते थे, स्क्रिप्ट लिखते थे कि मुझे क्या इन्वेंट करना है, मैं क्या चाहता हूं, और साथ ही में नोटबुक रखते हैं। वो उस समय जो थे वो नोटबुक रखते थे और उसमें नोट करते थे चीजें, राइट। और सबकॉन्शियस माइंड को ये कह के सोते थे कि ये पर्टिकुलर चीज मैं इन्वेंट करने जा रहा हूं, तो उसके लिए क्या क्या चीजें हैं जिनकी मुझे जरूरत है, राइट। तो वो उस समय प्रोग्रामिंग करते थे विजुअलाइजेशन के जरिए। और सबकॉन्शियस माइंड जो था उनका एक्टिव होता था, ऑब्वियसली हम सबका एक्टिव होता है, और वो बहुत सारे आइडियाज को जनरेट करके हमें देता है। सेम चीज टेस्ला जो थे वो करते थे, ऐसा आप इंटरनेट पे पढ़ भी सकते हैं। देखिए, आप सिंपल चीज को समझिए कि हमें जो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन है उसका यूज करना है जो चीज हम चाहते हैं, राइट। या यूं कह लीजिए, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप समझते हैं कि ये सक्सेस है आपके लिए, वो कुछ भी हो सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना, एक अच्छी हेल्थ को पाना, या फिर एक वेल्थ को पाना, कुछ भी हो सकता है। तो मेरा सवाल यह है कि कैन यू पिक्चराइज दैट अचीवमेंट जो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में घटित हो। अगर आप पिक्चराइज करने में समर्थ हैं, कैपेबल हैं, तो यस, तभी आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो उसको आप पिक्चराइजेशन करने की कोशिश कीजिए, उसको विजुअल में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, राइट। तो मान लीजिए अगर मैं एक नई गाड़ी चाहता हूं, कुछ भी है, मर्सिडीज, ऑडी, व्हाटएवर, तो उसको आप विजुअलाइज कीजिए, प्रॉपर उसको फील कीजिए, ड्राइव कीजिए, एग्जैगरेशन कीजिए, कलर उसका जो है वो आप फील कीजिए, आप पर्टिकुलर अपनी फीलिंग्स को यूज कीजिए, राइट। इसके बाद देखिए, आप क्रिस्टल क्लियर बने, राइट। अभी हाल ही में एक सवाल पूछा गया था कि सर मैं बैंक पीओ की प्रिपरेशन कर रहा हूं और 3 बैंक्स हैं, बैंक ए, बैंक बी या बैंक सी, तो मैं कैसे विजुअलाइजेशन करूं, राइट। या फिर अगर मुझे बैंक सी चाहिए तो मैं कैसे विजुअलाइजेशन करूं। ऑब्वियसली आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। जो भी आप बैंक चाहते हैं, जिसमें आप पीओ मैनेजर बनना चाहते हैं, उसको विजुअलाइज कीजिए, यहां तक कि जिस टेबल और चेयर पे बैठेंगे उसका कलर भी आप विजुअलाइज करें। तो ये प्रॉपर आपको करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड माइंड प्रोग्रामिंग, राइट। तो उसके साथ साथ आप सेल्फ सजेशंस का यूज कीजिए और वो भी पूरे इमोशंस के साथ फील कीजिए। एक एक चीज को आपको फील करना है और कलर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसका लोगो, जिस बैंक में आप सिलेक्शन चाहते हैं, उसका लोगो को अपने माइंड के अंदर बसाइए, राइट। तो आत्मसात करना है, उसको पीना है, राइट। पानी पीते समय, खाते हुए,
सोते बैठते उसको विजुलाइज कीजिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चीजों को एग्जैगरेट, बढ़ा चढ़ाकर सोचिए। माइंड एक मैग्नेट है, जो भी हम सोचेंगे वो उसको अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिविटी को भी अट्रैक्ट कर सकता है, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिविटी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। काफी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर विजुअलाइजेशन तो करते हैं लेकिन वो हो नहीं पाता जो हम चाहते हैं। मेरा सवाल आपसे इतना है कि हाउ मेनी टाइम्स यू थिंक व्हाट यू वांट एंड हाउ मेनी टाइम्स यू थिंक व्हिच यू डू नॉट वांट। मान लीजिए किसी एग्जाम को क्रैक करना है, तो आप ये कितनी बार सोचते हैं कि यस मैं इस एग्जाम को क्रैक कर चुका हूं, मैं एक अच्छा स्कोर अचीव कर चुका हूं। या फिर आप ये कितनी बार सोचते हैं कि अगर ये एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो क्या होगा। मीन्स दिस इज कॉल्ड सेल्फ डाउट। तो सेल्फ डाउट जो है वो आपको इरेडिकेट करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा। और मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि फीलिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है। केवल शब्दों से, खाली विजुअलाइजेशन से भी बात नहीं बनेगी, फीलिंग साथ में इंपॉर्टेंट है। आपको फील करना पड़ेगा सिचुएशन कि मान लीजिए सिलेक्शन हो गया तो आप कैसा फील करेंगे, ऐसा आप सोचिए, राइट। तो हर एक शब्द जो आपके मुंह से निकलता है वो एक मंत्र है, तो बहुत सोच समझ के आप शब्दों का चयन करें। वर्ड्स जो है पावरफुल चीज है, राइट। तो भूल के भी कोई भी नकारात्मक चीज आप अपने मुंह से नहीं निकालेंगे, इस चीज का आप जो है प्रॉमिस करें अपने आप से, राइट। तो निश्चित रूप से पावर ऑफ विजुअलाइजेशन काम करेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को मैं फिर कह रहा हूं, अगर ज्वाइन नहीं किया यूज कर लीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए। बहुत सारी चीजें हैं जो यूट्यूब पे हम नहीं डाल सकते, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी यूजफुल रहेगा आपके लिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी के साथ जो चाहते हैं कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को वो यूज करें। सो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।